हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी पढ़ रहे हैं अपन कार्य पुस्तिका में आज सॉल्यूशन करेंगे अपन आंकड़ा नंबर 15, यानी कि अपने 90 कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ते हैं अपन 90 कार्यपत्रक के बाद में आंकड़ा नंबर 15। इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो आपको बताना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 240। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कितना होता है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसके सभी अगर अंतःकोणों का योग देखें तो 180 डिग्री होता है। ठीक है। और अगर ये बाह्य कोणों का माप पूछे आपसे तो वो होता है आपका 360 डिग्री। तो आपको याद रखना है अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण भी बराबर माप के होंगे? तो 2 ही होने वाले हैं। कैसे? जैसे ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, इसकी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो इन डायरेक्शन की वजह से ये बनने वाले कोण भी क्या बनेंगे? इक्वल बनने वाले हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियाँ कहलाती है, सर्वांग कहलाती है। समझ गए? क्या कहलाती है? सर्वांग कहलाती है। ये अपन ने पीछे वाले कार्यपत्रक में ही पढ़ा था। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख कोण के योग के बराबर होती है, उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, जैसे ये अपने पास क्या है, कोई ट्रायंगल है, अपन को ये कोण ज्ञात करना है बाह्य कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों की माप के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे अपन? फाइंड आउट करने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये एक अपने पास ट्रायंगल है, इसमें अक्ष डिग्री अक्ष डिग्री अक्ष डिग्री है। अगर तीनों कोणों का योग करें तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/3 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 60 डिग्री आ जाएगा। इसको आप अक्ष प्लस अक्ष प्लस अक्ष प्लस अक्ष, ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी है? 180 होती है, और अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 180 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। ये देखो, आप अंतःकोण का योग करेंगे तो बाह्य कोण का योग बराबर आ जाएगा, यानी कि 50 + 70 करेंगे तो ये वैल्यू अक्ष के बराबर आ जाएगी, और अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ये यहाँ से देखो, ये कितना है? अक्ष डिग्री, और ये कितना है? 2x है, और ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसमें 90 और जोड़ दोगे तो टोटल ऑफ कितना बनेगा? 180 बनेगा। अब देखो 3x हो गया, ये 90 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 90 ही शेष रहेगा। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से ये बाह्य 110 है, तो 50 में कितना जोड़े अक्ष की? ये कितना बन जाए? 110। तो आप जो ऐसे कर लो, 50 + अक्ष बराबर कितना होता है? 110। अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 - 50, यानी कि अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। ये अपन को पता भी है कि अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। फिर पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है? नहीं। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण कोण बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है? नहीं है, एक ही होता है। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? हाँ, सही है। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? सही है, क्योंकि प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री का होगा तो वो संभव त्रिभुज कहलाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष ये ज्ञात करना है, तो इसमें देखो लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। कैसे? कर्ण की वैल्यू क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है? अंडर होता है। तो यहाँ से आधार कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 9 का
होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का कितना आता है √5 आता है। तो ये 5 आ जाएगा। ये आपको अच्छे से पढ़ भी रखा होगा आपने। फिर देखो ये 50 है, ये अक्स है और बाह्य कोण 120 है, तो कितना आ जाएगा ये 70 आ जाएगा। कैसे, अक्स प्लस 50 दोनों अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। अक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 50, अक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये वाला है तो इसमें ये 70 है, तो ये भी 70 ही होगा क्योंकि ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ से देखें तो अक्स और अक्स, 2 अक्स प्लस में 70 और टोटल योग होता है 180 त्रिभुज का। तो 2 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 70 घटा दोगे आप, तो 2 अक्स बराबर आएगा 110, और ओनली फॉर अपन को अक्स चाहिए, तो क्या आएगा 110 को किससे डिवाइड करने वाले हो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मान आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। ये 55 है, थोड़ा पेन इश्यू है, ये लो 55 डिग्री आ गया। ये यहाँ से 110 डिग्री है, ये कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। तो ये था आपका कार्यपत्रक आकलन 15 कक्षा 8 मैथमेटिक्स का, जो पीछे जितने भी कार्यपत्रक दिए हुए थे उनसे रिलेटेड ही था। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और इजी वे से मैंने आपको पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ। तब तक आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कितना समझ में आया, तथा अपने यार दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और जो फर्स्ट बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको एक बार फिर से धन्यवाद।